प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की स्वागत है एक बार फिर से आपका यूनिक प्रेज पर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया कि आपके साथ हम एक बार फिर से बातें कर सकें। सचमुच परमेश्वर की ये दया है कि हम जीवित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक दिन फ़ोन अपना चला रहा था तो परमेश्वर की ओर से मुझे एक स्टोरी मिली, एक कहानी जिसे कह सकते हैं हम। तो वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी पढ़कर, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको उस कहानी के द्वारा ज़रूर आशीषित करेंगे, ब्लेस करेंगे। तो कुछ ऐसा है कि एक अमीर व्यक्ति की बात है। एक व्यक्ति होता है, वो समुद्र में अकेले घूमने के लिए अपनी नाव बनाता है। वो समुद्र में अपनी नाव लेकर अकेले ही घूमने के लिए निकल जाता है। अभी वो थोड़ा दूर समुद्र के बीच में पहुँचा ही होता है कि बहुत तेज़ तूफान आ जाता है। उसकी नाव पूरी तरह से टूट जाती है। लाइफ जैकेट की मदद से वो किसी तरह समुद्र में छलांग लगा देता है और तैरते हुए वो टापू के किनारे पहुंचता है। वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैंने पूरी जिंदगी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भी उसने अपने परमेश्वर पर से विश्वास नहीं उठाया। वो कहता है कि परमेश्वर ने मौत से तो बचा लिया है, आगे का रास्ता भी वही बताएगा, आगे तक भी वही लेकर जाएगा। वो मदद के लिए देखता है, लेकिन मदद के लिए भी वहाँ कोई उसे दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ जंगल और पानी ही पानी उसे दिखाई देते हैं। उसकी आस पूरी तरह मदद के लिए ख़त्म हो चुकी होती है। वो सोचता है कि अब पूरी ज़िंदगी यहीं पर रहना पड़ेगा। वो किसी तरह वहाँ पर फल वगैरह खाकर वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। उसकी आस तो टूट ही चुकी होती है कि मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। वो सोचता है क्यों ना यहाँ पर घर ही बना लिया जाए, एक झोपड़ी बना ली जाए जिसमें मैं रह सकूँ। वो पेड़ पौधे काट कर, लकड़ियाँ इकट्ठे कर कर वहाँ एक झोपड़ी बनाता है। वो सोचता है कि आज तो मैं अपने घर में रहूँगा, आज इस झोपड़ी में रहूँगा, आज मुझे खुले में नहीं सोना पड़ेगा, आज मैं छत के नीचे सोऊंगा। रात होती है, वो झोपड़ी में जाता है। अभी उसकी नींद लगी ही होती है कि अचानक मौसम ख़राब हो जाता है। बहुत तेज़ बिजली कड़कने लगती है। अचानक एक बिजली आकर उसकी झोपड़ी पर गिरती है और उसकी झोपड़ी जलने लगती है पूरी तरह से। उसकी निराशा और बढ़ जाती है। वो आसमान की ओर अपनी आंखें उठाता है और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर ये तेरा कैसा इंसाफ है? तू मुझे क्यों बार बार विपत्तियों में डाल रहा है, बार बार मुझे क्यों मुश्किलों में डाल रहा है? अभी वो परमेश्वर पर चिल्ला ही रहा होता है कि दूर से एक नाव उसे आती दिखाई देती है। दो व्यक्ति उस नाव से उतरते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने अपनी झोपड़ी जला दी, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। अगर तुम अपनी झोपड़ी ना जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कोई मुसीबत में है। हमने झोपड़ी को जलते हुए देखा, हमें लगा कि वहाँ पर कोई मुसीबत में फंसा हुआ है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर गुड़गुड़ा रहा होता है, ये सुनकर कि वो लोग उसकी मदद के लिए आए हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर मुझे क्या पता था कि तूने मेरी मदद के लिए मेरी झोपड़ी जलाई है। वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर तू मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा था, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। परमेश्वर मुझे माफ़ करे। सचमुच परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पर हम चाहे जितना मर्जी गुड़गुड़ाएं, चाहे जितना मर्जी उससे चिल्लाएं, लेकिन वो एक माता की तरह, एक पिता की तरह वो हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमें उस हालातों में डालता है, लेकिन उन हालातों में से हमें निकालता भी है। वो जिन हालातों में हमें रखता है वही सबसे बेस्ट होते हैं। चाहे जो परिस्थितियाँ, चाहे जो मुश्किलें वो हम पर डालता है, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए ही करता है। जैसे कि हम बाइबल में से देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब पर मुश्किलें डाली, लेकिन वो भी परमेश्वर ने उसको और भी ज़्यादा ब्लेस किया। दानियल को शेरों की माद में फेंका गया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी वहाँ भी सहायता की, उसे बल दिया। यूसुफ पर कितनी परेशानियाँ आई, उसके भाइयों ने उसके साथ कितना कुछ किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी बचाया, उसको भी और ज़्यादा सम्मानित किया और ब्लेस किया उसे। तो परमेश्वर में यही प्रार्थना है, यही दुआ है हमारी कि परमेश्वर के लोगों सचमुच उसमें बने और खड़े रहें। परमेश्वर जिस भी हालात में हमें रखे उसमें बने रहें, उसमें कभी भी अपना विश्वास गिरने ना दें, पैरों को लड़खड़ाने ना दें, उसमें खड़े रहें और अड़े रहें।
विश्वास करता हूँ परमेश्वर के लोगों, इस कहानी के द्वारा आपको ज़रूर बरकत मिलेगी। इसको अपने जीवन में लें और सचमुच हमें दुआओं में याद रखें, प्रार्थनाओं में याद रखें। सबको जय मसीह की।